जावा डेवलपर सर्वाइवल गाइड 2026। आर यू रिप्लेसेबल और रिप्लेसेबल? तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोग बोलते हैं कि एआई आने वाला है या एआई आने वाला नहीं है। बात ऐसी है कि एआई ऑलरेडी आ चुका है, और अगर तुम एक जावा डेवलपर हो जो अभी सिर्फ बेसिक कार्ड एपीआईज कंट्रोलर बनाता है, बेसिकली डीटीओज, सिंपल सिंपल गेट की एपीआई बना दी, पोस्ट की एपीआई बना दी, पुश की एपीआई बना दी, डिलीट की एपीआई बना दी, नथिंग मोर देन दैट, रिपोजिटरीज लिख दी आपने, तो नेक्स्ट 12 से 18 महीने में आप डेफिनेटली रिप्लेस हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप रिप्लेस नहीं हो गए अगले 12 से 18 महीने, बट टेंशन नहीं लो। इस वीडियो में मैं तुम सबको ये चीज बताऊंगा कि तुम कैसे एआई के एरा में रिप्लेस होने के बजाय और ज्यादा वैल्यूबल बन सकते हो। मतलब तुम्हें हायर सीटीसी भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी कंपनी में, रिकॉग्निशन भी मिलेगा। हाय गाइस, और सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं एक जावा डेवलपर हूँ, बेसिकली पिछले 5-6 साल से मैं जावा में काम कर रहा हूँ, बेसिकली प्योर बैकएंड जावा डेवलपर विद सिस्टम डिजाइन नॉलेज, क्लाउड, डेवऑप्स, एआईएमएल, जेन एआई, लाइनचेन, ऑल दिस मेजर ऑफ द फ्रेमवर्क्स पे मैंने काम किया हुआ है। और मेजर ऑफ द सिस्टम बैंकिंग डोमेन में मैंने काम किया है, मैथ्स डोमेन में मैंने काम किया है, इवन फाइनेंस डोमेन में अगर मैं बात करूँ उसमें भी काम किया है, हेल्थ डोमेन में भी मैंने काम किया है, ऑटोमोटिव डोमेन में भी मैंने इंडस्ट्री में काम किया है। और चलो एआई पे डायरेक्ट बात करते हैं कि जावा डेवलपर्स का क्या होने वाला है और वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, जिससे वो 2026 और नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में बेटर परफॉर्म करें, या हम बेटर परफॉर्म करें बाई बीइंग अ जावा डेवलपर। और एक बात सीधी बोलता हूँ कि एआई डेवलपर को कोई भी रिप्लेस नहीं कर रहा। बात सिर्फ है, एआई सिर्फ उन डेवलपर्स को रिप्लेस कर रहा है जो मीडियोकर डेवलपर है। जैसा मैंने पहले बताया कि जो लोग कंट्रोलर्स बना रहे हैं, सिंपल सी एपीआईज लिख रहे हैं, वो सारे लोग डेफिनेटली रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे काम तो एआई बहुत आसानी से कर दे रहा है कि नहीं? बात ये है कि हम कैसे हाई वैल्यूएबल डेवलपर बन सकते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, और इन 2026 में। ओके, तो मैं बताता हूँ। तो हाँ, एआई तुम्हें रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ट्विस्ट ये है, एआई सिर्फ क्या रिप्लेस नहीं कर सकता? क्या एआई कंट्रोलर नहीं बना सकता? बना सकता है। एआई डीटीओस नहीं लिख सकता? लिख सकता है। सिर्फ आप उसको क्या बोलते हैं, वीआरडी दो, डॉक्यूमेंट दो, या एसआरएस दो, जो तुम्हें उसके वजह से वो बना सकता है। लेकिन एआई कभी भी सिस्टम डिजाइन थिंकिंग नहीं कर सकता। आगे करेगा डेफिनेटली, क्योंकि एआई का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो विंडो, कॉन्टेक्स्ट विंडो, वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है किसी भी एजेंट की। सपोज आप चैट जीपीटी को ले लो, तो वो कॉन्टेक्स्ट यूज कर जाता है, हेलुसिनेट कर जाता है। अगर आप बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दो और आप लंबी सी चैट उसे दे दो, तो वो हेलुसिनेट कर जाता है। वेयर एज ह्यूमन माइंड क्या है, या इंसानी दिमाग क्या है, बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट यूज कम करता है। बेसिकली इन सम सर्टेन केसेस ह्यूमन भी कर जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेटर परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू एआई। करेक्ट। दूसरी चीज क्या है, तो अगर आपके मल्टीपल ऑफ द माइक्रो सर्विसेज है, तो एज ऑफ नाउ करंट के सिनेरियोज में जो आपके एआई एजेंट्स हैं, वो बहुत बड़े माइक्रो सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को या सिस्टम को नहीं संभाल सकते। तो आपको काइंड ऑफ वहां बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप वहां स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप रिप्लेसेबल हो, आपको एआई डेफिनेटली रिप्लेस कर देगा। आर्किटेक्चर डिसीजन, आपको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर किसी भी एप्लीकेशन का कैसे डिजाइन करें, सिस्टम कैसे बनाना है, बेसिकली सिस्टम डिजाइन की डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बेसिकली क्या होते हैं। क्योंकि आप एआई को सिस्टम डिजाइन बताओगे बेसिकली कि दिस काइंड ऑफ पैटर्न आई वांट टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन ही तो वो आपको क्या बोलते हैं उस चीज का कोड करके देगा। एआई थोड़ी ना सर जानता है कि क्या बोलते हैं कि मेरे को कौन सा डिजाइन पैटर्न अच्छा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। इवन जानता भी है, लेकिन आपको तो उसे गाइड करना पड़ेगा ना। तो आपको आर्किटेक्चर डिसीजन लेने आने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, प्लस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया, तो डेफिनेटली आप कंपनी का कोर पार्ट हो जाओगे, या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कोर पार्ट हो जाओगे। तो आपको कौन रिप्लेस कर पाएगा उस टाइम पे? तो हमें सिर्फ यही लेवल अचीव करनी है कि हमें सिस्टम डिजाइन थिंकिंग आनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन डिबगिंग आनी चाहिए, आर्किटेक्चर डिसीजन हमें अच्छे से लेने आने चाहिए, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए।
करेक्ट। दूसरी चीज, हमें कोडर नहीं बनना है। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स क्या है कि वो कोडर बन जाते हैं, कोड करते रहते हैं। हमें इंजीनियर बनना है। इंजीनियर और कोडर में क्या डिफरेंस है? कोडर सिर्फ क्या करता है कि उसको टिकट मिला, उसने टिकट का कोड लिखा और गिट पे कमिट कर दिया उस पर्टिकुलर कोड को। बट यह जो डेवलपर होता है या इंजीनियर होता है, वो अलग तरीके से सोचता है। वो पहले पूछते हैं कि ये फीचर क्यों बना रहे हैं, या कोई भी फीचर आया है या फिर कोई भी टिकट आया तो ये टिकट क्यों है, ये सिस्टम स्केल कैसे करेंगे। अगर हमने काम कर दिया 10 मिलियन यूजर्स या 15 मिलियन या 20 मिलियन यूजर्स तक, मेरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा? क्या प्रोडक्शन पर डाउन हो जाएगा? डाउन हो जाएगा तो कौन कौन सी मेजर सर्विसेज इम्पैक्ट कर सकती हैं? किस सर्विसेज के कितने इंस्टेंसेस चला के रखने, यूजर लोड कितना है कितना नहीं है। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस या रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बताते चले जाएंगे किसी भी क्लाउड एप्लीकेशन लाइक AWS, GCP, किसी पे भी, तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो आप इफेक्टिव इंजीनियर नहीं रहे ना जिसने कॉस्ट बचाई है किसी भी कंपनी की, बाय रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर बाय इंजीनियरिंग माइंडसेट। तो सबसे पहली चीज, अगर 2026 में सरवाइव करना है हमें, तो ये सोचना बंद करो कि कोड कैसे लिखना है। सबसे पहले ये मेंटेलिटी होनी चाहिए कि सिस्टम कैसे डिजाइन करना है, यही हमें सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले सीखो क्या सिस्टम डिजाइन क्या है, माइक्रो सर्विसेज पैटर्न क्या है, API गेटवे क्या है, सर्किट ब्रेकर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या है, कैप थ्योरम क्या है, CQRS प्रिंसिपल्स क्या है, डेटाबेस के इंटरनल डिजाइन चेक करो जाके नीचे कि वी ट्री कैसे काम करता है, इंडेक्सिंग कैसे होती है, डेटा कैसे स्टोर होता है, किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, बेसिकली कैसे रिट्रीवल होता है उस चीज का। क्योंकि AI कोड लिखेगा लेकिन आप उसे सिस्टम तो बताएंगे ना कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना। और मोस्ट ऑफ द लोग इस टाइम पे क्या सोचते हैं, जावा और स्प्रिंग बूट काफी है मेरे लिए, इससे ज्यादा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम भी ऐसा सोच रहे हो, या तुम भी वो जावा डेवलपर हो जो ऐसा सोच रहा है कि जावा प्लस स्प्रिंग बूट काफी है, तो ये जो टेक स्टैक है ना जावा प्लस स्प्रिंग बूट, ये काफी नहीं है एज ऑफ नाउ इन 2026 में। तुम्हारा रियल स्टैक क्या होना चाहिए बेसिकली? जावा, स्प्रिंग बूट, लिटिल बिट ऑफ पाइथन, जेनी, लैंचेन, लामा इंडेक्स। एटलीस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स को ट्रेन, डेटा मॉडल को फीड तो कर आना चाहिए, या AI मॉडल को फीड तो करना आना चाहिए। सेट ऑफ AI मॉडल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डीप लेवल मत पता करो, इतना तो पता कर लो कि वो है क्या चीज, हम उसे कैसे डेटा इंजेस्ट करें उसमें, और क्या बोलते हैं कैसे वो मेरे को फायदा दे सकता है कल के दिन पे। या जो आपके लॉक्स हैं एप्लीकेशन के, वो क्या बोलते हैं, आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पर्टिकुलर AI मॉडल को फीड अप करो, जिसके बेसिस से वो क्या बोलते हैं आपको आंसर कर पाए, आपको ढूंढना ना पड़े, आपको डिबग ना करना पड़े प्रोडक्शन पे। आप डायरेक्ट पता कर सकते हो किस टाइम स्टैम्प पे क्या इशू आया था, और ये इशू आया था तो उसके सेट ऑफ लॉक्स निकाल के दे दो, ये निकाल के दे देगा। डेफिनेटली आपको ट्रेन करना पड़ेगा ना वो मॉडल वैसे। तो जावा में भी बहुत सारी जेन AI वगैरह की लाइब्रेरी आ गई, पहले नहीं थी, पहले सिर्फ पाइथन पाइथन में थी, तो आ गई है ना। काफका, मैसेजिंग सिस्टम, डॉकर, क्यूबरनेटिस, क्लाउड, स्नैकर, आर्बूसीडी, जेनकिंस, CI/CD पाइपलाइंस, गिटहब एक्शंस, गिटऑप्स। अगर तुम सिर्फ स्प्रिंग बूट जानते हो तो 2026 में तुम बिगिनर हो। तुम्हें बनना पड़ेगा बैकएंड इकोसिस्टम एक्सपर्ट। फोकस करो सबसे ज्यादा किस चीज पे? परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पे, कि किसी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसे करनी। JVM के इंटरनल पे फोकस करो। मल्टी थ्रेडिंग पे फोकस करो, कि इफ अगर आपके पास मल्टीपल ऑफ द कोर CPU की कोर अवेलेबल है तो आप उस चीज को कैसे चला सकते हो। स्टीम API में पैरेलल प्रोसेसिंग पे फोकस करो। डायरेक्ट फॉर लूप या व्हाइल लूप से काम नहीं चलेगा ना, या मल्टीपल ऑफ द फॉर लूप आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे रहे हो। कैसिंग पे फोकस करो। अगर कैसे से काम चल सकता है तो डायरेक्ट DB पे, मेन DB पे लोड क्यों डालो। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द लोग क्या सोचते हैं कि मेरा 50 लाख का पैकेज लग जाए, 45 का लग जाए, या 45 का, या 60 LPA, 70 LPA। लेकिन उसके लिए गहरा सोचना पड़ेगा, डीप डीप नॉलेज रखनी पड़ेगी, लोग नहीं रखना चाहते।
प्रॉब्लम यही है, हमें पैसा तो चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को उतना परेशान नहीं करना, स्ट्रगल नहीं करनी है। एआई से डरो नहीं, एआई को यूज करो डीप नॉलेज रखने के लिए। आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो एआई की हेल्प से, सिस्टम डिजाइन में ट्रेन कर सकते हो, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में ट्रेन कर सकते हो, क्या नहीं है एआई के पास आपको ट्रेन करने के लिए। अब तो आपको वन टू वन टीचर भी नहीं चाहिए, वन टू वन टीचर आपका एआई असिस्टेंट हो गया। मेन चीज क्या है कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो क्या है, एआई से डर रहे हैं कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा, एआई हमारी जॉब खा जाएगा। एआई हमारी नहीं, मीडियोकर इंजीनियर्स की जॉब खा जाएगा। अगर हमने तैयारी नहीं करी या हमने मेहनत नहीं करी तो हम भी मीडियोकर इंजीनियर ही होंगे, या जूनियर डेवलपर ही होंगे, जो सिर्फ कोड लिखता है, सिस्टम डिजाइन नहीं करता है। तो हमारी जॉब तो डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि वो तो एआई लिख दे रहा है। क्लाउड, एंथ्रोपिक, जिसने लॉन्च किया है उसे। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, एआई को अपना असिस्टेंट बनाना है, हमें अपने आप को ट्रेन करना है सिस्टम डिजाइन में, डीप थिंकिंग में, आर्किटेक्चर डिसीजंस में, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग वगैरह, मल्टीपल ऑफ द टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। मेन चीज क्या है आपके पास, और लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जैसे लीड कोड वगैरह पे प्रैक्टिस करो जाके, नहीं से कोड फोर्सेस वगैरह पे प्रैक्टिस करो जाके, नहीं से चार कोड आप कॉपी करके लिखो वहां पे, लिखो तो बैठना तो सीखोगे चेयर पे। लोग बैठना चाहते नहीं है, पैकेज चाहिए 50 लाख का, कैसे मिल जाएगा। राइट। सबसे मेन चीज है, आपको वैल्यू पे फोकस करना है, कोड पे नहीं। एक बहुत सीक्रेट बात बताता हूँ, कंपनीज कोड के पैसे नहीं लेती। जिस कंपनी में मैं भी काम करता हूँ या आप भी काम करते हो, वो डेफिनेटली वहाँ ऐसे व्यक्ति की इज्जत होगी जिसको सिस्टम डिजाइन पता होगा, जिसको बिजनेस पता होगा, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है उस पर्टिकुलर टीम में रहते हुए, उस इम्पैक्ट के हमें पैसे मिलते हैं। सपोज इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज तुमने एक एपीआई डिजाइन करी, गेट एपीआई, ठीक है। तो सपोज 10 मिलियन ऑफ द यूजर्स आ रहे हैं। अब कुछ लेटेंसी आ गई, उस लेटेंसी को आप रिड्यूस कर सकते हो क्या, या फ्लॉस देख सकते हो कि लेटेंसी क्यों आ रही है। सपोज कैसे नहीं लेबल्ड है उस पर्टिकुलर गेट एपीआई को, तो आप कैसे लगा सकते हो कैश मेमोरी, लेटेंसी कुछ तो कम होगी, डायरेक्ट डीबी की जगह क्वेरी करने की कंपेरिजन में हम रेडिस से क्वेरी कर लेंगे। राइट। स्केलेबल सिस्टम्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं आप, उसके पैसे मिलते हैं। प्रोडक्शन इशू कैसे फिक्स कर सकते हो, कितनी जल्दी इशू कर सकते हो, उसके पैसे मिलते हैं। ना कि कोड लिखने के, क्योंकि कोड तो चैट जीपीटी लिख दे रहा है, कोड तो क्लाउड लिख दे रहा है। माइंड सेट चेंज करना है हमें, बेसिकली हमें सिस्टम डिजाइन में सोचना है, हमें प्रोडक्शन इश्यूज के बारे में सोचना है कि हम कैसे और जल्दी फिक्स कर सकते हैं बाय यूजिंग द एआई, नॉट कम्पीटिंग विद द एआई। करेक्ट। अगर आपको 2026 में सरवाइव करना है, तो सर्वाइवल का रोड मैप कैसा है बेसिकली, आपको रोज से 2 से 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ कम से कम 5 घंटे पढ़ो, क्योंकि बॉडी की तो आप जिम कर लोगे रनिंग कर करके नीचे, लेकिन दिमाग की जिम कैसे होगी। दिमाग की जिम तो जब ही होगी ना जब आप क्या बोलते हैं रोज प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 घंटे या 5 घंटे। सिस्टम डिजाइन सीरियसली सीखो, एक डोमेन में डीप जाओ। अगर बैकएंड आता है और क्लाउड आता है तो बैकएंड क्लाउड में इतना डीप चले जाओ, क्योंकि बता पाओ चीजों को, आप सिस्टम डिजाइन करवा पाओ। रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, ट्यूटोरियल नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेसिकली, यूट्यूब पे गए, उन्होंने ट्यूटोरियल देखा, बस खत्म, और उसको करके निकल आए। रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ खुद से, अपना ओपन सोर्स या ओपन सोर्स रिपोजिटरीज में कंट्रीब्यूट करो, रिकॉग्निशन मिलेगी आपको फोरम पे। एआई टूल्स डेली यूज करो, कम्पीट मत करो उनसे। और एटलीस्ट कम से कम 2 साल कंसिस्टेंट रहो इसी 3 से 4 घंटे के साथ, या 2 से 3 घंटे के साथ। फिर देखना क्या इम्पैक्ट आता है, फिर आपको कभी डर नहीं लगेगा कि ये आपको रिप्लेस करेगा। एक चीज दिमाग में ये डाल लो, एआई तुम्हारा कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं है, एवरेज डेवलपर्स का है। अगर तुमको
अगर तुमने खुद को अपग्रेड कर लिया 2026 में, तो ये तुम्हारा बेस्ट ईयर हो सकता है 2026। पास्ट ईयर कैसे गए कैसे नहीं गए हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। तो हमें डेफिनेटली अपग्रेड करना पड़ेगा बेसिकली। अब इस स्लाइड में आप देखो, ए आई वी एस यू, आप क्या क्या कर सकते हो। एआई क्या नहीं कर सकता, एआई कोड कर सकता है बेसिकली, पूरा का पूरा कोड लिख सकता है, लेकिन क्या एआई सिस्टम डिजाइन एज ऑफ नाउ नहीं सोच सकता। एआई क्या बोलते हैं, आपका रेस्ट एपीआई जनरेट कर सकता है, स्प्रिंग बूट का वाले प्लेट कोड लिख सकता है, बिल्ड बेसिक का डायलॉजिक लिख सकता है। व्हाट एआई कैन नॉट डू, सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकता, आर्किटेक्चर नहीं बना सकता, डिबग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फिक्सेस नहीं कर सकता, फायर्स नहीं आप बुझा नहीं सकता, अंडरस्टैंडिंग डीप बिजनेस कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता वो। और जो मैं आपसे बात बोल रहा था कि कोड बनना बंद करो, इंस्टेड ऑफ बिकम इंजीनियर टू डिजाइन अ सॉल्यूशन, आपके पास एक्शन होना चाहिए बेसिकली। मास्टर सिस्टम डिजाइन एंड माइक्रो सर्विसेज, सेम क्या है 2026 में आपको जावा, स्प्रिंग बूट, डेटा, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, रेडिस, ये बहुत सारी चीजें सीखनी है। इसमें साथ में क्या बोलते हैं आप, जेएनआई वगैरह भी डाल दो अगर आपको एड ऑन करना है तो, थोड़ा सा पाइथन सीख लो। इन सारी स्किल्स के साथ अगर आप जेएनआई पाइथन डाल दोगे तो उससे आपके पैसे ही बढ़ेंगे बेसिकली। अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एआई से डर लगना बंद हो जाएगा जब इंटरनल्स पता चलेंगे। थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग के बारे में भी सीखो, एटलीस्ट वीडियो तो अटेंड करो किसी भी यूट्यूब चैनल पे, फ्री में बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि लोग एआई से डर नहीं रहे, लोग एआई से डर रहे हैं, एआई आपका 10x बना सकता है। जो काम आप पहले 8-9 घंटे में एक आध एपीआई बना पाते थे, आज आप एआई को रिक्वायरमेंट दे तो मिनटों में काम करके देता है। मिनटों में क्या, सेकंडों में काम करके दे देता है वो आपको। तो जो काम वो सेकंडों में कर रहा है उसे छोड़ दो ना करने के लिए, उससे कराओ वो काम सेकंडों में, आप दूसरा काम करो, आप सिस्टम डिजाइन करो, डीप थिंकिंग करो, आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। सेम जैसे मैंने ये यूज केस बोला था कि आपके प्रोडक्शन के जो लॉक्स हैं, वो आप क्या बोलते हैं एआई को, क्या बोलते हैं, फीड कराने शुरू कर दो किसी भी एआई मॉडल को। फिर आपको प्रोडक्शन के लॉग में है ना आंखें घुसे के देखना नहीं पड़ेगा कि क्या बोलते हैं कहाँ क्या इशू है कहाँ क्या इशू नहीं है। जो इशू आया आपने सीधा डाला उस पर्टिकुलर एआई मॉडल को, तो वो मॉडल आपको दे देगा भाई कि ये से टाइम पे ये इशू आया था, ये टाइम तो आपको पता ही होगा, उस जगह के पूरे लॉग्स निकाल के मेरे को दे दो। तो आपको पूरी एप्लीकेशन छाननी पड़ी क्या, कंट्रोल एफ करके, नहीं ना। जैसे मैंने बोला कि कंपनीज कभी भी क्या बोलते हैं, आपको जितनी आपने लाइन का कोड लिखा हुआ है उसका पैसा नहीं देंगी, आपके लॉजिक का पैसा देती है, आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का पैसा देती है, आपके सिस्टम डिजाइन का पैसा देती है, आपके आर्किटेक्चरल डिसीजन का पैसा देती है, आपके फिक्सेस का पैसा देती है कि आपने प्रोडक्शन का इशू कितनी जल्दी फिक्स करा। राइट। और जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा था, कम से कम 2 से 3 घंटे डेली पढ़ो। राइट। तो हमें क्या करना है आज से, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। कमेंट अपग्रेड इफ यू आर सीरियस, I will definitely check. And I can definitely track your progress. If you want, subscribe my channel for more tech content. Thank you very much. Have a great day.